हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह राणा और प्रताप एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी 10,000 जीके की वीडियो सीरीज़ का 5वां लेक्चर करेंगे, 5वां भाग करेंगे भाई। इससे पहले 4 भाग हो चुके हैं। अगर आपने वो भाग नहीं देखे तो पहले आप वो देखें जाके, ठीक है। वो आपको चैनल पे एसएससी जीके के नाम से, एसएससी जीडी जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप देख सकते हो जाके, ठीक है। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ आप हमसे ज़रूर जुड़ें और मैसेज करके अपना फीडबैक दें ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें, ठीक है जी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है जी, खर्ची पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो खर्ची पूजा का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है त्रिपुरा में, ठीक है, ये याद रखना है। और त्रिपुरा की एक चीज़ और काफ़ी फेमस है, वो भी आप याद रख सकते हो। त्रिपुरा में एक महल है, नीर महल, नीर महल, ठीक है जी, वो भी आप याद रख सकते हो। और त्रिपुरा की एक लेक है, लेक का नाम क्या है, रुद्र सागर लेक, ठीक है जी, ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ का मेला नहीं लगता, ठीक है ना। तो देखो, जो कुंभ का मेला है वो टोटल 4 शहरों में लगता है, ठीक है, और हर 3 साल के बाद लगता है एक, ठीक है जी। तो यानी एक शहर का नंबर है जो 12 साल के बाद आता है, ठीक है। तो हरिद्वार में लगता है, गंगा नदी के किनारे हो गया, ठीक है। प्रयागराज, प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम पे हो गया, ठीक है भाई। उज्जैन, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे हो गया, ठीक है। और चौथा लगता है नासिक में, ठीक है, नासिक में लगता है गोदावरी के किनारे, ठीक है। तो हर 3 साल के बाद शहर चेंज होते हैं, ठीक है। तो यानी एक शहर का जो नंबर है जो वो 12 साल के बाद आता है। तो ऋषिकेश में नहीं लगता भाई, ठीक है। विशु त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो विशु का त्यौहार ये केरल में मनाया जाता है, ठीक है। और केरल का न्यू ईयर इसको बोला जाता है, न्यू ईयर, नया साल, ठीक है ना। केरल में कौन से लोग रहते हैं या कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयाली, ठीक है, मलयालम बोली जाती है, मलयालम, ठीक है। तो मलयाली जो लोग हैं, मलयाली लोगों का नया साल है जो, वो विशु का त्यौहार होता है, ठीक है, ये याद रखना है। और केरल में एक फेस्टिवल और मनाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो कौन सा है, वो है अत्तुकल पोंगल, ठीक है, अत्तुकल पोंगल। अकेला पोंगल नहीं, क्योंकि अकेला पोंगल, ये तो पोंगल तो तमिलनाडु का फेस्टिवल है, बट अगर आपसे पूछें अत्तुकल पोंगल तो अत्तुकल पोंगल केरल का है, ठीक है जी, ये याद रखना है। और इसके अलावा केरल का एक सुपर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ओणम, ओणम, ठीक है ना, ओणम, ONAM, ओणम, ये सुपर इंपॉर्टेंट है भाई केरल का, ठीक है। नेक्स्ट है, अंगूरों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। तो अंगूरों की नगरी कहा जाता है नासिक, ठीक है ना। और नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, कुंभ का मेला भी लगता है, अभी अभी डिस्कस किया है हमने, ठीक है। और नासिक को अंगूरों की नगरी, इसके अलावा वाइन कैपिटल भी कहा जाता है, वाइन कैपिटल, क्योंकि अंगूरों से ही तो वाइन बनती है, ठीक है ना, तो ये भी कहा जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की कोयला नगरी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत की कोयला नगरी, ठीक है ना, कोल सिटी, ये कहा जाता है धनबाद, ठीक है। और धनबाद कहाँ मिलेगा आपको, झारखंड में। धनबाद कहाँ मिलेगा, झारखंड में, ठीक है जी। और कोयले को काला सोना या ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कोयले को कहा जाता है, ठीक है जी। कोयला 4 तरह का होता है, कोयला जो होता है वो 4 तरह का होता है। सबसे पहले वाला एक होता है पीट कोयला, जो सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला आता है, पीट, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है लिग्नाइट, लिग्नाइट का कोयला, और फिर बिटुमिनस, बिटुमिनस, और फिर लास्ट में आता है एंथ्रासाइट,
एंथ्रासाइट। जो एंथ्रासाइट कोला होता है ये सबसे बेस्ट कोला होता है, ठीक है ना। तो पीट का कोला सबसे घटिया क्वालिटी का और एंथ्रासाइट कोला सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है, ठीक है। सब बस इतना याद रखना है, ठीक है। भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले विदेश मंत्री थे, जो भारत के प्रधानमंत्री थे वही भारत के पहले विदेश मंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। और वल्लभ भाई पटेल देश के पहले होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री। और इसके अलावा उप प्रधानमंत्री भी थे ये, उप प्रधानमंत्री, ठीक है। दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, 182 मीटर ऊंची, ठीक है, ठीक है ना। और जगजीवन राम ये देश के पहले लेबर मिनिस्टर थे, लेबर मिनिस्टर, ठीक है ना। बलदेव सिंह देश के पहले रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है जी। नेक्स्ट, कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और एक जाने माने एडवोकेट थे उस टाइम के, ठीक है जी। और यहाँ पे ऑप्शन देखो आप, एओ ह्यूम, ये कांग्रेस पार्टी के संस्थापक थे, फाउंडर, इन्होंने कांग्रेस पार्टी बनाई थी, ठीक है। ये अंग्रेज थे, एओ ह्यूम। और कांग्रेस पार्टी की जो पहली मीटिंग थी वो हुई थी बॉम्बे में, ठीक है ना। और बदरुद्दीन तैयब, ये देखो ऑप्शन में, तो बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है ना। और दादा भाई नौरोजी ये पहले पारसी प्रेसिडेंट थे, पहले पारसी, पारसी, ठीक है ना, पहले पारसी। नेक्स्ट, उत्तर भारत में कौन सी शैली के मंदिर होते हैं? देखो जो मंदिर होते हैं अपने वो अलग अलग शैलियों के होते हैं। जैसे आप उत्तर भारत में देखोगे मंदिर, अपने हरियाणा, पंजाब, है ना, और राजस्थान वगैरह में ये अलग टाइप के हैं। और अगर आप साउथ में देखोगे तमिलनाडु, केरल साइड, उस उधर और तरह के मंदिर हैं, ठीक है ना। तो उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो होते हैं नागर शैली के, नागर स्टाइल के मंदिर, ठीक है। और अगर आप दक्षिण भारत में देखोगे, साउथ इंडिया में, दक्षिण में, तो वहाँ पे द्रविड़ शैली के। और अगर आप मध्य इंडिया में देखोगे, मध्य भारत में, है ना, सेंट्रल इंडिया में, तो बेसर, ठीक है जी। ये याद रखना है अपने, ये 3 शैलियाँ हैं, उत्तर भारत में नागर, दक्षिण भारत में द्रविड़ और मध्य भारत में बेसर। नेक्स्ट है जी, ममल्लापुरम मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो ममल्लापुरम मंदिर मिलेगा आपको तमिलनाडु में, ठीक है ना, ये याद रखना है अपने। तमिलनाडु के मंदिर काफ़ी फेमस हैं, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। एक काफ़ी पूछा जाता है मीनाक्षी मंदिर, ठीक है ना, तो ये याद रखना है अपने। मीनाक्षी मंदिर भी कहाँ है? ये माँ पार्वती का मंदिर है तमिलनाडु में, ठीक है। एक रामेश्वरम का मंदिर है, वो भी तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट, किस मंदिर को ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है? तो ब्लैक पगोडा कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को, कोणार्क का सन टेम्पल, या कोणार्क में है एक सन टेम्पल, सूर्य मंदिर इसे कहा जाता है। और ये कहाँ मिलेगा आपको? उड़ीसा में, ठीक है। इसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। और यहाँ पे आप देखो, जगन्नाथ मंदिर ये भी उड़ीसा में है, रघुनाथ मंदिर ये जम्मू में है, और लोटस मंदिर ये दिल्ली में है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अंकोर वाट मंदिर किस देश में है? तो अंकोर वाट मंदिर आपको मिलेगा कंबोडिया में। और ये पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है ना, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। ये भगवान विष्णु का मंदिर है, 10वीं शताब्दी का बना हुआ। कहाँ मिलेगा आपको? कंबोडिया में, ठीक है। नेक्स्ट है, एशियाई शेर किस नेशनल पार्क में मिलते हैं? तो एशियाई शेर हमें मिलेंगे गिर नेशनल पार्क, ये इकलौता पार्क है भारत का, ठीक है ना, गुजरात में है ये। भारत का इकलौता नेशनल पार्क है जहाँ पे एशियाई शेर मिलते हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपने, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन में देखो, गुगामल नेशनल पार्क ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में मिलेगा आपको। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ है? ये मिलेगा उत्तराखंड में, ठीक है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको मिलेगा बिहार में, ठीक है जी। नेक्स्ट, किस देश को टाइगर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है? टाइगर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की टाइगर कंट्री ये कहा जाता है अपने भारत को। अपने भारत में टाइगर डे मनाया जाता है भाई। टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को, ठीक है ना, 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। और उससे पहले 26 जुलाई को भी कुछ मनाया जाता है, याद है किसी को?
कारगिल विजय दिवस है ना, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। ठीक है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना आपको मिलेगा बिहार में। ठीक है ना। तो तेल शोधक कारखाने का मतलब है जहाँ पे हम कच्चे तेल को साफ करके उसमें से पेट्रोल, डीजल या जो कैरोसिन है ना उसको अलग अलग करते हैं। ठीक है, उसे हम तेल शोधक कारखाना बोलते हैं, जहाँ पे क्रूड ऑयल को हम रिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये बरौनी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना वो कौन सा था, तो वो था डिगबोई। डिगबोई ये कहाँ मिलेगा आपको? डिगबोई या डिगबोई ये मिलेगा असम में। ठीक है, ये भारत का सबसे पहला था। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना बांध है कलनई बांध। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको? तो कलनई बांध आपको मिलेगा तमिलनाडु में। ठीक है जी, कलनई बांध आपको कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। नेक्स्ट आप देख सकते हो टिहरी बांध। टिहरी बांध ऑप्शन में है, तो टिहरी बांध है अपना भारत का सबसे ऊंचा बांध। ठीक है ना, टिहरी बांध कौन सा बांध है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और हीराकुंड बांध है, जो हीराकुंड बांध देश का सबसे लंबा बांध है। ठीक है ना, ये देश का सबसे लंबा बांध है। और फिर सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध जो है ये पूरे यहाँ पे मतलब सरदार सरोवर बांध में पूरी दुनिया की सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो आपको मिलेगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, गुजरात में। ठीक है ना, और ये है उड़ीसा में और ये है उत्तराखंड में। ठीक है ना, ये याद रखना है आपने। और ठीक है, होलकर क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? तो होलकर क्रिकेट स्टेडियम आपको मिलेगा इंदौर में। ठीक है ना, इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारत की सबसे क्लीन सिटी कौन सी है? इंदौर ही है। ठीक है ना। नेक्स्ट, फैनी सेतु भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो फैनी सेतु हमें जोड़ता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है ना, तो हमारी एक स्टेट है त्रिपुरा, त्रिपुरा में ये सेतु मिलेगा आपको फैनी नदी के ऊपर, जो त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ेगा। ठीक है ना, याद रखना है आपने। सोहाना सुरंग भारत के किस राज्य में है? तो सोहाना सुरंग हमें मिलेगी हरियाणा में। ठीक है ना, और ये सुरंग कौन सी पहाड़ियों से होके गुजरती है? अरावली की पहाड़ियों से। और अरावली की पहाड़ियाँ पूरी दुनिया में सबसे पुरानी हैं, ओल्डेस्ट। ठीक है ना, पूरी दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में पूरी दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में गिने जाते हैं अरावली के पहाड़। ठीक है जी। नेक्स्ट, मोरारजी देसाई की समाधि, ठीक है ना, मोरारजी देसाई की समाधि स्थल को ठीक है, मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को कहा जाता है अभय घाट। ठीक है जी। और मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मतलब इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री बने थे वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के थे। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस के नहीं थे। ठीक है ना, ये 1977 से 1979 तक देश के क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है ना, और मोरारजी देसाई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है, 10 बार। ठीक है ना, 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है। ठीक है जी। और मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत का सबसे ऊंचा अवार्ड है जो भारत रत्न, वो भी मिला हुआ है। ठीक है ना, भारत रत्न भी जिन्हें मिला है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है निशान पाक, वो भी इन्हें मिला हुआ है। ठीक है ना, मोरारजी देसाई को। वो कह रहा है, ठीक है भाई, तो ये याद रखना है अपने मोरारजी देसाई के बारे में। नेक्स्ट है जी, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा हमें मिलेगा झारखंड में। ठीक है ना, बिरसा मुंडा को भगवान की तरह माना जाता है। कहाँ पे? झारखंड में। तो उसी के नाम पे हवाई अड्डा है झारखंड में। ठीक है ना, रांची शहर में। रांची इनकी कैपिटल है झारखंड की। ठीक है ना, ये बिरसा मुंडा का हो गया। और आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का जन्मदिन कब मनाया जाता है? ये आपने याद करना है और मेरे को कमेंट करके बताना है सब में। ठीक है ना,
बाकी वीडियो कैसी लगी है तो जरूर कमेंट करना, अपना फीडबैक जरूर दिया करो भाई, और वीडियो को शेयर जरूर किया करो, ठीक है। थैंक यू।